जय श्री राम, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो लगभग 15 दिन हो गए हैं मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली है, कुछ भी अपलोड नहीं किया है। ऐसा क्यों हुआ, उसके कई सारे रीजन्स है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ अच्छे रीजन्स है, कुछ बुरे रीजन्स है। और मैं मतलब सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझसे पूछा, मुझे बोला और अपना इतना सारा प्यार दिखाया। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा इस बीच में कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, मैं कुछ भी अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ, मेरे व्लॉग्स कब आएंगे। तो उन सब लोगों को दिल से मेरा थैंक यू है। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए कि क्या कहूँ, किस तरीके से मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँ। कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ आईटी पर और फिर भी आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहला जो रीज़न है मैं आप लोगों को बता दूं, वो रीज़न ये है कि मैंने जो डाली थी सबसे लास्ट वीडियो, जहाँ तक मुझे याद है, गणेश चतुर्थी की डाली थी, जिस दिन हम गणपति बप्पा को घर लेके आए थे। उसके बाद मैं नहीं डाल पाई, कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई। मैं सोचा था कि डालूं और उसी बीच में कई काम ऐसे हो गए कि मैं वीडियो डालना चाहती थी लेकिन नहीं डाल पाए। उसके बीच में हमारा देखो, गणपति बप्पा का सारा जितना भी रोज पूजा पाठ होता था, कुछ नहीं बना पाई, कुछ नहीं डाल पाई, ना ही गणपति विसर्जन का मैं कोई वीडियो शूट कर पाई। अगर होगी, जब गणपति विसर्जन करने गए थे घर के लोग, उनके पास अगर वीडियो होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि डाल दूँ, लेकिन नहीं डाल सकती थी। और मेरे और सारे क्या था कि मेरे देखो आगरा का मेरा लास्ट पार्ट रह गया है अभी। जो रीजन्स मेरे साथ हुए उनकी वजह से क्या क्या रह गया पहले वो बता दूं। आगरा का रह गया था मेरा लास्ट पार्ट, रक्षाबंधन का व्लॉग रुका हुआ है और एक दो व्लॉग और बीच में जो बनाए थे वो भी रुक गया। सब कुछ इसीलिए रुक गया क्योंकि कुछ रीजन्स हो गए थे। वो इसलिए कि जो मेरी नंद है, मेरी 3 नंद है, उनमें से जो सबसे बड़ी वाली नंद है उसके यहाँ उनका जो दादा ससुर, हमारे यहाँ बोलते हैं दादसरा, ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से फैमिली वाले उनके साथ थे, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी सास और देवर वगैरह वहाँ पे गए थे। और फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद उनकी 13वीं करी थी, वहाँ पे गए थे। तो यही सब कुछ चलता रहा। फिर फैमिली में हमारे यहीं पे, मतलब जो मेरे सास के देवर हैं, मतलब वो हमारे एक तरह से मेरे ससुर भी लगते हैं, चाचा ससुर, और वो मौसा भी लगता है क्योंकि मेरी सास की जो एक बहन है वो उनकी शादी उनसे हो रखी है। तो इसलिए वो मेरे मौसा ससुर भी लगते हैं और वो मेरे चाचा ससुर भी लगते हैं। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था और लगभग डेली मेहमान आ रहे थे जा रहे थे और पता लेने के लिए, उनका मतलब हालचाल जानने के लिए ये सब चीज़ें चल रही थी इस बीच में। तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी और ना ही मैं इन चीज़ों पर ध्यान दे पा रही थी। सबसे मेन रीज़न ये थे। और ये थे मतलब कुछ ठीक रीज़न थे जो सही थे, होने चाहिए थे, लगने चाहिए थे, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो दिल को दुखाते हैं। इंसान चाहता है कि हम करें लेकिन कर नहीं पाते। वो रीजन्स ये थे कि मतलब मैं वीडियो डालती हूँ, जिस तरह का भी रेस्पॉन्स आता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें भी खुश हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो देखते हैं और उसके बाद वो हमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह की बातें बोलते हैं कि यूट्यूब पर मतलब कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बना सकता, हर इंसान यूट्यूबर नहीं बन सकता। एक सेकेंड। तो हमारी जो वीडियोस पर रेस्पॉन्स कम आ रहा है, व्यूज़ कम आ रहे हैं या कुछ भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग अब बोलने लगे हैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कि इतने दिन हो गए हैं तुम्हें यूट्यूब पर ये सब करते हुए, ये सब होते हुए, और अभी तक तुमने क्या किया, तुम्हारे इतने व्यू नहीं आते, उतने व्यू नहीं आते हैं, क्या कर रहे हो, और बस रोज़ वीडियो बनाते हो, ये किस तरह की वीडियो बनाते हो, ये भी कोई वीडियो है, तुमने घर में कुछ काम किया है, कुछ ये दिखा दिया। और दूसरा, जब पहले वो सब लड़ाई झगड़े वाली वीडियो चल रही थी उस पर भी बोला जाता था, इसलिए हमने वो बंद कर दी थी, हमने अपनी सिंपल वीडियो बनाई, लेकिन उसके बाद भी बोला जा रहा था कि
तुम क्या होता है ये वीडियो बनाने से, क्या कर लोगे वीडियो बनाकर, क्या होगा YT पर ये सब करके, कोई भी ऐसे ही यूट्यूबर नहीं बन जाता, कोई भी ऐसे ये सब नहीं कर सकता है, और क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को ना सोच के थोड़ा दिल दुखी होता है। और इस वजह से नहीं, उनकी बातों से नहीं, कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड को हर्ट कर गई। उन्होंने बोला कि रहने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, जब किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन वो होता है ना कि हमें ही एक दूसरे की हिम्मत बनना पड़ता है। जब मैं टूटती हूँ तो मेरे हस्बैंड संभालते हैं, और जब मेरे हस्बैंड थोड़ा मूड ऑफ होता है, थोड़ा सैड होते हैं, तो मैं उन्हें संभालती हूँ। थोड़ा हम एक दूसरे को, मतलब हमारे बीच एक कॉम्बिनेशन चलता है अच्छी तरह से। हमारे बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो यही है कि एक दूसरे को संभालने वाली बात आती है। थोड़ा मैं उन्हें बोल देती हूँ, थोड़ा वो मुझे बोल देते हैं, तो हम एक दूसरे को खुद ही संभाल लेते हैं, क्योंकि हमें पूरी दुनिया है बोलने के लिए, साथ देने के लिए भले ही कोई ना हो, लेकिन बोलने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो ये चीज़ हर्ट होती है कि जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो कोई हमारा साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है, लेकिन जब हम उस वक्त में होते हैं तो हमें सब सुनाने के लिए, ताने मारने के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं। ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा ना समझ नहीं आती हैं, क्योंकि अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा भी चलेगा। किसी, पता है वक्त की ये बात मैंने कहीं सुनी भी थी, पढ़ी भी थी, कि वक्त की एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो गुजर जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कि वो गुजर जाता है। तो मैं सोचती हूँ आज नहीं तो कल थोड़ी पहचान बनेगी, कुछ लोग जानेंगे। बस कुछ गलत नहीं करना है, गलत तरीके से नहीं करना है, और गलत नहीं करना है। ये मेरी सोच है, ये मेरा आगे बढ़ने का जो मेरा पॉइंट है। मैं किसी को कुछ बुरा नहीं करना चाहती। बहुत लोगों ने कहा कि आप रोस्ट अच्छा करते हो, आप रोस्ट करो। नहीं नहीं, अगर किसी चीज़ से किसी इंसान का दिल दुख रहा है, भले ही हम उसे मजाक में ले रहे हैं, लेकिन क्या पता सामने वाले को क्या चीज़ हर्ट कर जाए। तो मैं वो सब चीज़ नहीं चाहती, और मुझे और चीज़ों से तकलीफ़ नहीं होती है। बस थोड़ा यही है कि जब इंसान ये बोलता है ना, और कुछ लोग मुंह पे ही बोल जाते हैं कि क्या कर लोगे वीडियो बनाकर, ऐसे ही कोई यूट्यूबर नहीं बन जाता। ना जाने कितने लोग YT पर वीडियोस डाल रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे। मेरी बेटी रो नहीं रही है, वो खेल रही है। तो ना तो मैंने कभी हिम्मत हारी है, और ना ही मैं कभी हारूंगी। मेरा काम है अपना काम करना। सामने वाला क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, मुझे उस बात से इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। कुछ देर के लिए सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ कि किस तरह से मैं अपना काम करना है, बस कुछ देर के लिए उनकी बातें दिमाग में रहती है, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और ये आदत मेरी हमेशा से रही है। मैंने बचपन से ना जाने कितनी चीज़ों के लिए ये सुना है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये कर ही नहीं पाओगी। लेकिन उस टाइम भी मैंने वो सब करके दिखाया, और ये नहीं कि किसी से शर्त लगाई या फिर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ बोला, नहीं। मेरा सिर्फ एक जगह यकीन था, वहाँ ऊपर वाले पे, और उनका ही नाम लेकर मैं करती थी कि बस मुझे इतनी शक्ति देना, या इतना मुझे देना कि मैं कर सकूं। मुझे अपने आप को सिद्ध करने का मौका देना, प्रूव करने का मौका देना। इससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। और भगवान की दया रही, उनकी कृपा रही कि मैंने ये सब किया, और आगे भी मैं यही करती रहूँगी बहुत चीज़ों के लिए। और अभी भी मतलब बहुत चीज़ें मुझे अभी भी ऐसी है मेरी जो है रुकी हुई, उन सब चीज़ों के लिए भी बोला जाता है तुम नहीं कर सकती हो, तुम कर ही नहीं पाओगी, अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा है, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारे बच्चे हो गए, अब तुम्हारे पास फैमिली है, अब तुम नहीं कर पाओगी, ये वो ना जाने और क्या क्या। तो मैं ये सोचती हूँ कि शादी, बच्चे या फैमिली होने से क्या कोई चीज़ रुक जाती है? नहीं रुकती है ना। तो मैं भी अपनी कोई चीज़, तो मैं इन चीज़ों से हताश नहीं होती हूँ, निराश नहीं होती हूँ, बल्कि उल्टा ये आलोचनाएं, ये ताने, या जो भी लोग मुझे बोलते हैं, ये सब चीज़ें मेरे अंदर एक नया जोश भरती है। मुझे कुछ करने का जुनून मेरे अंदर पैदा होता है, क्यों नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए, क्यों हार मान लूँ मैं। कि कुछ लोग कहते हैं इसलिए क्या मैं वो काम नहीं कर सकती? नहीं, मैं कर सकती हूँ, जब तक मैं खुद, कहते हैं ना, जब अपने मन के हारे हार है, मन के जीते जी। अगर हम मन से हार गए तो हार जाएंगे, और अगर हम अपना मन नहीं हारते हैं तो नहीं हारे। मन के जीते जीत है, और मन के हारे हार। तो यही काम मैं करती हूँ, और
इतना सब होने के बीच एक चीज़ और हुई थी। मेरे लिए तो बहुत खुशी का पल था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी कि नहीं हो पाई थे अच्छे से। 21 सितंबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और हमने बहुत ही कितना बताऊँ, बस बहुत ही छोटा सा सेलिब्रेशन किया, बहुत ही ज़्यादा। किसी को नहीं बुलाया, फैमिली मेम्बर्स भी बहुत कम थे और मेरे पास पता नहीं वीडियो है या फ़ोटो है, जो भी है। अगर फ़ोटोज़ होंगे तो उनका क्या ही वीडियो बनाऊं, उनका मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी, और अगर वीडियो हुई तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ऐसे ही मतलब ज़्यादा शेयर नहीं किया, मतलब मेरे हस्बैंड का तो मन भी नहीं था, लेकिन मेरा मन था उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का, तो बहुत ही छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और आई होप कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स करो और आगे बढ़ो। और पता है, मैंने 15 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली ना, तो कम से कम ना होने में भी मेरे 8-10 सब्सक्राइबर तो भाग गए। सोच रहे होगे ये तो कोई वीडियो ही नहीं डाल रही, तो हम इसका चैनल सब्सक्राइब करके क्यों बैठे हैं। तो यही रीज़न था। और अभी भी मेरे धीरे धीरे करके वीडियो आएंगी, क्योंकि अभी श्राद्ध चले हुए हैं और मैं घर के बहुत सारे कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और आगे नवरात्र चलेंगे, उसके बाद हमारी करवा चौथ, फिर अष्टमी और फिर हमारी दीपावली। तो व्लॉग्स बनने के बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना शूट कर पाऊँगी देखती हूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय और जय श्री राम, राधे राधे।